नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान। उन्होंने कहा कि रेणुका चौधरी का कुत्ते वाला ड्रामा संसद की गरिमा पर हमला है। भौंकने जैसी हरकतें और सांसदों पर कटाक्ष कांग्रेस की सोच को दिखाता है। उन्होंने इसे माओवादी एजेंडा से प्रेरित बताया। कहा कि ऐसे बयानों से संसद की मर्यादा को ठेस पहुंची है। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की पीएम मोदी से मुलाकात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हैदराबाद में होने वाले तेलंगाना राइजिंग 2047 ग्लोबल समिट में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क भी मौजूद रहे। पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत। पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड राहत सामग्री भेज दी। बाढ़ राहत के लिए भेजे गए फूड पैकेट की तस्वीरें वायरल हो गईं। इन पैकेटों पर अक्टूबर 2024 की एक्सपायरी डेट लिखी मिली। श्रीलंका के नागरिकों ने पाकिस्तान सरकार की जमकर आलोचना की। कहा कि यह मदद नहीं, मजाक है मानवीय संकट के साथ। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि देश आर्थिक संकट झेल रहा है। डॉलर और रुपये का गिरता मूल्य चिंता का विषय है। भाजपा की नीतियां लगातार सभी वर्गों को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से ठोस आर्थिक कदम उठाने की मांग की। कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जनता को तोड़ रही है। बंगाल के भाजपा सांसदों की प्रधानमंत्री से बैठक। पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बैठक में 2026 विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। संगठनात्मक मजबूती, बूथ प्रबंधन और अभियान पर विस्तृत विचार हुआ। पीएम ने सांसदों को जनता से सीधा संवाद बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था पर फोकस बनाए रखने को कहा। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर केंद्र सख्त। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार से विस्तृत प्रदूषण नियंत्रण योजना मांगी है। उन्होंने कहा कि धूल, गड्ढे और 61 ट्रैफिक हॉटस्पॉट मुख्य कारण है। दिल्ली में एयर क्वालिटी लेवल लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र जनहित में हर संभव मदद को तैयार है। कांग्रेस के एआई वीडियो पर राजनीति तेज। कांग्रेस के एआई वीडियो को लेकर राजनीति गर्मा गई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि इससे करोड़ों लोगों का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन कांग्रेस प्रजातंत्र का मजाक उड़ा रही है। भाजपा नेताओं ने वीडियो को शर्मनाक बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम पूर्व अर्धसैनिक कर्मियों के सम्मान और संवाद के लिए आयोजित किया गया। सीएम ने उनकी जरूरतों और समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार हर जवान के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य स्तर पर एक विशेष सहायता नीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक्स पर पीएम मोदी का एआई वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में पीएम चाय बेचते हुए नजर आए। भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताया और कड़ी आलोचना की। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री को बदनाम कर रही है। जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप जनता की सुरक्षा के लिए अहम कदम है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 22,800 करोड़ की धोखाधड़ी दर्ज हुई थी। ये ऐप साइबर फ्रॉड रोकने में मदद करेगा। सिंधिया ने कहा कि आंकड़ों के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह कदम डिजिटल सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर प्रवाहित की गईं। श्रद्धांजलि समारोह में पूरा देओल परिवार मौजूद रहा। डाकर में आज बारात समारोह, जो बैंसे सनी देओल के बेटे करण ने पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न किया। गंगा तट पर भावुक माहौल देखने को मिला। फैंस ने भी सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र को नमन किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने संचार साथी ऐप को लेकर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह ऐप हर स्मार्टफोन यूजर की लोकेशन और बातचीत की जासूसी करेगा। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार जवाबदेही से बच नहीं सकती। उन्होंने इसे निजता के अधिकार पर हमला बताया। भाजपा ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि प्रदूषण राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी दलों से मिलकर ठोस कदम उठाने की अपील की। कहा कि बच्चों और बुजुर्गों का स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दिल्ली एनसीआर की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने इसे राष्ट्रव्यापी प्रयास की आवश्यकता बताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पंडित नेहरू ध्यान भटकाने की राजनीति करते थे। उन्होंने असली मुद्दों से जनता का फोकस हटाने की कोशिश की। राजनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा विभाजनकारी राजनीति की है। सरदार पटेल की नीतियां देश को एकजुट करने वाली थीं। इस बयान पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। 2017 से पहले 300 की पेंशन मिलती थी, अब 1000 दी जा रही है। 11 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधा बैंक ट्रांसफर होता है। योगी ने दिव्यांगों को समाज की ताकत बताया। बिहार में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राजभवन का नाम बदल दिया गया। अब इसका नया नाम बिहार लोक भवन रखा गया है। इसका उद्देश्य भवन को जनता से जोड़ना और सार्वजनिक केंद्र बनाना है। सरकार ने कहा कि यह लोकतंत्र की भावना को मजबूत करेगा। जनता ने इस फैसले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक हुई। बैठक में 22 एजेंडा आइटमों पर विस्तृत चर्चा की गई। 2020 को बरीकी सहकारी समितियों के पुनर्जीवन और आरक्षण नीति पर निर्णय हुआ। उमर ने कहा कि जनता के हित में न्याय संगत कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता बताई। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। भाजपा ने 12 में से 7 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। आपको 3 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली। अशोक बिहार सीट पर वोट गड़बड़ी को लेकर आपने सवाल उठाए। भाजपा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भूमिका को अहम बताया। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर एक साथ चर्चा से समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इतिहास मिटाने वाले अब वंदे मातरम पर बहस चाहते हैं। ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर चर्चा जरूरी है। उन्होंने भाजपा पर मुद्दे भटकाने का आरोप लगाया। विपक्ष ने उनके बयान का समर्थन किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस और मौलाना मददनी के बयान समान हैं। उन्होंने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के देवी देवताओं पर शब्दों को निंदनीय बताया। कहा कि कांग्रेस को ऐसे बयानों की कीमत चुकानी पड़ेगी। भाजपा ने इसे आस्था पर चोट बताया। रेवंत रेड्डी से माफी की मांग की गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पुतिन की भारत यात्रा को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी आजादी किसी दूसरे देश के हित में नहीं गंवानी चाहिए। सभी देशों से स्वतंत्र संबंध रखना भारत की नीति होनी चाहिए। थरूर ने रणनीतिक संतुलन की बात कही। कहा कि वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका निर्णायक है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एसआईआर पर चर्चा को जरूरी बताया। कहा कि यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए अहम है। इससे मतदाता के अधिकार और अंबेडकर की दृष्टि सुरक्षित रहेगी। कहा कि जनता की आवाज संसद में गूंजनी चाहिए। भाजपा ने इस पर प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दाखिल खारिज मामलों की रिपोर्ट रोज तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने भ्रष्ट कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि जमीन विवादों में पारदर्शिता लाना जरूरी है। सिस्टम को जनता के हित में जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने जिलों से हफ्तेवार रिपोर्ट तलब की। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने निवेश प्रस्तावों पर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने शाहनवाज हुसैन, समीर मासेठ और नीतीश मिश्रा के कार्यकाल के एमओयू की जांच की बात कही। मंत्री ने कहा कि निवेश के नाम पर जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकता। राज्य में निवेश बढ़ाना प्राथमिकता है। उन्होंने पारदर्शी नीति की बात दोहराई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बंगाल का 4 साल से मनरेगा बकाया फंड नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन के फंड भी रोके गए। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया। बीजेपी ने कहा कि फंड सही उपयोग न होने से रोके गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद विपक्ष ने आपत्ति जताई। कांग्रेस ने कहा कि संचार साथी ऐप नागरिकों की निजता पर हमला है। विपक्षी सांसदों ने यूजर्स की निगरानी को लेकर चिंता जताई। सरकार ने कहा कि यह ऐप केवल साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके भाई भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व सीडीएफ आसिम मुनीर इसका विरोध कर रहे हैं। अलीमा ने कहा कि भारत से दोस्ती ही दक्षिण एशिया की शांति का रास्ता है। इस बयान पर पाकिस्तानी राजनीति में भूचाल आ गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के भाजपा सांसदों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार फोकस करें। जनता तक सच्चाई पहुंचाना जरूरी है। पीएम ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने को कहा। सांसदों से स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय रहने की अपील की। सांसद रेणुका चौधरी ने पत्रकारों के सवाल पर विवादित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा कुत्ता नहीं काटा, काटे तो संसद में बैठे लोग हैं। इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। भाजपा ने इसे संसद का अपमान बताया। कांग्रेस ने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वाराणसी के बीएचयू में देर रात बड़ा हंगामा हुआ। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। पथराव और तोड़फोड़ के बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया। काशी तमिल संगम टीम के पहुंचने से पहले हड़कंप मच गया। प्रशासन ने हालात काबू में करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया।